नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में अगला जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है एलिमिनेशन मेथड। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पर एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, चलिए समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द टू पर्संस इज 9:7। दो पर्सन है, दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशो जो है वो हमें दिया है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। एंड उनका जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, दोनों पर्संस का उनका जो खर्चा है उसका रेशो हमें दिया है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अगर दोनों पर्सन हर महीने 2000 रुपीज मतलब 2000 रुपए की सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है इलिमिनेशन मेथड से। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। इलिमिनेशन मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे जो कंडीशंस हमें दी गई है उसका यूज करके दो इक्वेशंस बनाने होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द टू पर्सन इज 9:7। इनकम का रेशो हमें दिया हुआ है दो पर्सन का, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, इनका इनकम का रेशो हमें दिया है 9:7 मतलब 9/7। तो फर्स्ट पर्सन का जो इनकम होगा उसे हम कंसिडर करेंगे 9x, क्योंकि उसका जो इनकम होगा दोस्तों वो होगा 9 के मल्टीपल में। हमें पता नहीं है उसका इनकम क्या है, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे 9x रुपीज। एंड सेकेंड पर्सन जो है उसका इनकम हमें दिया हुआ है 7 के मल्टीपल में, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे 7x रुपीज। यहाँ पे मैं पहले तो उनका इनकम कंसिडर कर लेता हूं। लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स बी ₹9x एंड ₹7x। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन का जो इनकम है उसे कंसिडर कर लिया 9x रुपीज एंड सेकेंड पर्सन का जो इनकम है उसे हमने कंसिडर कर लिया 7x रुपीज। अगला हमें कंडीशन दिया गया है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। उनका एक्सपेंडिचर का रेशो भी हमें दिया गया है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन का जो रेशो है वो दिया गया है 4/3। 4:3 मतलब 4/3। तो उनका एक्सपेंडिचर को भी हम कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 4 के मल्टीपल में, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे 4y रुपीज। एंड सेकेंड पर्सन जो है उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 3 के मल्टीपल में, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे 3y रुपीज। एंड देयर expenditures be ₹4y and ₹3y रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने उन दोनों पर्संस का जो एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कंसिडर किया 4y रुपीज एंड सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कंसिडर किया 3y रुपीज। अब हम यहाँ से आसानी से दो इक्वेशंस बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो सेविंग्स है वो सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है दोस्तों वही होता है हमारा सेविंग्स। सपोज एक जो पर्सन है, एक पर्सन 5000 रुपीज की उसकी इनकम है और उसमें जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो है ₹4000 रुपीज। तो उसका सेविंग कितना हुआ दोस्तों, 5000 उसका इनकम है, उसमें से वो 4000 रुपीज एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है, तो वो बचा लेता है 1000 रुपीज। तो उसका सेविंग्स क्या बनेगा, 1000 रुपीज। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो था, फर्स्ट पर्सन का जो इनकम था वो है 9x रुपीज एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 4y रुपीज। और 9x रुपीज इनकम में से वो 4000 रुपीज 4y रुपीज यहाँ पे एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है और बचा लेता है 2000 रुपीज। तो यही बनेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन से हमारा
फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों। सिमिलरली जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का जो इनकम है वो है 7x रुपीज एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 3y रुपीज। तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे और वो बचाता है 2000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका सेविंग 2000 रुपीज। तो यही से हमारा बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए या तो हमें फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं या तो सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं दोस्तों। मतलब या तो x का कोएफिशिएंट हमें सेम करना होगा या तो y का कोएफिशिएंट हमें सेम करना होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y के कोएफिशिएंट सेम करता हूँ। y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में जो y है उसका जो कोएफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है 4 उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी गेट, यहाँ पे हमें मिलेगा इक्वेशन 1 जो है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, 3 इंटू 9 27x माइनस 3 इंटू 4 12y इज इक्वल टू 3 इंटू 2000 6000 हमें यहाँ पे मिलेगा। इसे हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, जिसे कि हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड 4 इंटू इक्वेशन जो हमारा सेकेंड है वो है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा 4 इंटू 7 28x माइनस 4 इंटू 3 12y इज इक्वल टू 4 इंटू 2000 8000। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर हमने यहाँ पे देखा दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -12 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट -12 है। मतलब एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमने सेम कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों जो टर्म्स है y की टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हमें या तो सब्ट्रैक्शन करना होगा या तो एडिशन करना होगा। यहाँ पे हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 4 है हमारा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 एंड इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। सिंपल, इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें एक रूल याद रखना है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन होता है दोस्तों, इसके हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। मतलब यहाँ पे 27x को प्लस साइन है तो यहाँ पे ये लगेगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये बनेगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा हमारा माइनस। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे साइन चेंज करने के बाद। 20x माइनस 28x माइनस 27x, 28x में से अगर हमने 27x कम किया तो यहाँ पे बचेगा सिंपली x। यहाँ पे माइनस 12y एंड प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8000 में से अगर 6000 हमने कम किए, 8000 माइनस 6000 किया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2000। तो x का वैल्यू सिंपली यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2000। सिंपल दोस्तों, यहाँ तक ध्यान में आए।
अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो इक्वेशन 3 या तो इक्वेशन 4, जो भी इक्वेशन हमें सिंपल लगे उस इक्वेशन में इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 मुझे सिंपल लग रहा है तो इक्वेशन 1 में मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं। देयरफॉर इक्वेशन 1 है हमारा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। यहाँ पे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 9 इंटू एक्स की वैल्यू है 2000 माइनस में 4y इज इक्वल टू 2000। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 2000 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। देयरफॉर 18,000 को हम शिफ्ट करेंगे RHS में, यहाँ पे बचेगा माइनस 4y। 2000 माइनस 18,000 यहाँ पे बनेगा माइनस 18,000, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, यहाँ पे बचेगा माइनस 16,000। अब इस माइनस 4 को भी RHS में शिफ्ट कर लेंगे तो वो करेगा डिवाइड। माइनस 16,000 अपॉन में माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, उस पे लगा देंगे 3 जीरोस, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा दोस्तों 4000। इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज निकाल ली। तो यहां से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर the required solution is, x का वैल्यू निकल के आया 2000 एंड y का वैल्यू निकल के आया हमारा 4000। लेकिन यहाँ पे दोनों पर्संस के हमें मंथली इनकम भी फाइंड करने हैं। तो मंथली इनकम फाइंड करने के लिए उनका मंथली इनकम क्या है, एक का मंथली इनकम है फर्स्ट पर्सन का 9x एंड सेकंड पर्सन का है 7x। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। Hence, the monthly income of two persons is, फर्स्ट पर्सन का है 9x, तो यहाँ पे जो 9x है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9x, 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 2000, तो 9 इंटू 2000 मिलेगा हमें 18,000 रुपीज। तो फर्स्ट पर्सन का जो इनकम आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 18,000 रुपीज। एंड सेकेंड पर्सन का जो है वो हमने कंसिडर किया था 7x, तो 7x का वैल्यू हम डाल देंगे 2000, 7 इंटू 2000 वो बनेगा 14,000। तो सेकेंड पर्सन का जो मंथली इनकम है वो है 14,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमें इलिमिनेशन मेथड से इस एग्जांपल को सॉल्व करना था दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। यूज इलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस दिए गए हैं 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। पहले तो हमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें लिख लेना है। वी हैव इक्वेशंस है 2x + 3y = 8, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x + 6y = 7, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें या तो x का कोएफिशिएंट सेम करना होगा या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 लाने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, so we get 2 into 2x plus 3y = 8। यहाँ पे पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 into 2 4x plus 2 into 3 6y = 2 into 8 16, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नया इक्वेशन मिला वो मिला 4x + 6y = 16।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे देखा तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 4 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। इसमें से हमें इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करना है। यहाँ पे 4x को पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 6y को पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 7 को पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे प्लस 4x एंड माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6y एंड माइनस 6y भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे LHS में बचेगा 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7। 16 में से अगर हमने 7 कम किए तो यहाँ पे बचेगा 9। और हमें पता है दोस्तों 0 जो होता है वो 9 के बराबर नहीं होता, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और हमें पता है दोस्तों जब भी फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो उन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहां से हम फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन हमें दिए गए थे उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जांपल। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। यहाँ पे हमें एक टू डिजिट नंबर दिया गया है जिसमें कि दो डिजिट है। अगर उन दोनों डिजिट्स को हम रिवर्स करते हैं तो उसके बाद हमें फिर से एक नंबर मिलेगा, एक बनेगा हमारा ओरिजिनल नंबर, और रिवर्सिंग करने के बाद जो सेकेंड नंबर मिलेगा उन दोनों का जो सम होगा दोस्तों वो हमें दिया गया है 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर उस टू डिजिट नंबर में जो दो डिजिट है उनका डिफरेंस हमें दिया गया है, यहाँ पे उनका अगर डिफरेंस हमने लिया तो वो डिफरेंस होगा 2। फाइंड द नंबर, तो वो जो टू डिजिट नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स होंगे ये भी हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो कंडीशंस दी गई है दोस्तों उसका यूज करके दो इक्वेशंस बनाने होंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि टू डिजिट नंबर बनता कैसे है। तो टू डिजिट नंबर बनता है यूनिट प्लेस के डिजिट से एंड टेंस प्लेस के डिजिट से, इनका सम करके टू डिजिट नंबर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 56 से लिया तो 56 ये जो नंबर है इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट है 6 एंड टेंस प्लेस का डिजिट है 5। तो 56 कैसे बना दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड टेंस प्लेस का डिजिट यहाँ पे 5 है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तभी जाके हमारा टू डिजिट नंबर बनता है। अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया 5 इंटू 10 50 प्लस 1 इंटू 6 6 50 प्लस 6 56, इस तरह से कोई भी टू डिजिट नंबर बनता है। और इस एग्जांपल में हमें यही टू डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें जो पहली कंडीशन दी गई है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यहाँ पे जो डिजिट्स है वही हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसे हम x कंसिडर करेंगे, एंड यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है उसे हम कंसिडर करेंगे y। तो इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो बनेगा 10x 10 इंटू एक्स 10x प्लस वाई इंटू 1y। इस तरह से हमारा ओरिजिनल टू डिजिट नंबर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसे हम पहले तो x कंसिडर कर लेंगे एंड यूनिट प्लेस के डिजिट को y कंसिडर कर लेंगे दोस्तों। लेट द टेंस प्लेस डिजिट be x and the unit place digit
बी वाई। यहाँ पे हमने टेंस प्लेस डिजिट को x कंसिडर किया एंड यूनिट प्लेस के डिजिट को y कंसिडर कर लिया दोस्तों। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y। ये बनेगा हमारा ओरिजिनल नंबर, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हमें और एक कंडीशन दी गई है कि उसको रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर मिलेगा, एक ओरिजिनल नंबर और इसके जो डिजिट्स है उसको रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर मिलेगा, यहाँ पे हम उसे रिवर्सिंग नंबर कहेंगे। रिवर्सिंग, तो वो नंबर क्या होगा, हमें इन डिजिट्स को रिवर्स करना है। मतलब यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसे टेंस प्लेस में लेना है, टेंस प्लेस के डिजिट को यूनिट प्लेस में लेना है। तो वो क्या बनेगा, 10y प्लस x, यही बनेगा। और इन दोनों का जो सम है ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा, इन दोनों का जो सम हमें दिया गया है वो दिया गया है 66। तो इसी से मिलेगा हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर 10x प्लस y, ये ओरिजिनल नंबर है एंड रिवर्सिंग के बाद जो नंबर हमें मिला वो मिला 10y प्लस x। इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमें दिया गया है 66। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देयरफॉर 10x प्लस y, ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे, 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म है, दोनों का एडिशन करेंगे 10x प्लस x, ये मिलेगा हमें 11x प्लस y प्लस 10y, 11y इज इक्वल टू में 66। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे 66 है। तो ये जो इक्वेशन है वो इजीली हम 11 से डिविजिबल कर सकते हैं दोस्तों। ऑन डिवाइडिंग बाय 11, हम 11 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 11 को, अगर 11x को हमने 11 से डिवाइड किया तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x। 11y को अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो 11 11 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y। एंड यहाँ पे 66 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसे हम दे देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन हमें दी है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे दो केसेस हमें मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया नहीं है कि पहले हमें टेंस प्लेस का डिजिट लेना है या यूनिट प्लेस का डिजिट लेना है। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे दोस्तों, दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2 है। तो पहला जो हमारा, हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट एंड यूनिट प्लेस का डिजिट, इनका डिफरेंस दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। और इसी वजह से इस एग्जांपल में हमें दो केसेस बनाने होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है हमें दो केसेस में सॉल्व करना होगा। पहले केस में हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा एंड सेकंड केस में हमें फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं केस 1 एंड केस 2। केस 1 जो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसे एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। एंड केस नंबर 2 में जो होगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम यहाँ पे 10 इंटू 4 40 प्लस 2, तो यहाँ पे 40 प्लस 2 निकल के आएगा हमारा 42। तो केस नंबर 1 में जो हमारा जो 2 डिजिट नंबर होगा वो होगा 42। अब सिमिलरली हम केस 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन में अगर हमने देखा तो y का कोएफिशिएंट भी सेम है, x का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो एडिशन कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों का एडिशन करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, x का टर्म पहले लेता हूँ तो वो आएगा माइनस एक्स, y बाद में लेता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इनका हमें करना है एडिशन। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू में आएगा हमारा 8।
तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 2 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे, वो डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, y का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 4। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोस्तों। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं y की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2। तो x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर क्या होगा दोस्तों? हेंस द required 2 digit number is 2 डिजिट नंबर है हमारा 10x प्लस y। यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 10 इंटू, यहाँ पे x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है 4। 10 इंटू 2 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 इज 24। तो इस केस में हमारा जो 2 डिजिट नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें 2 केसेस करनी थी दोस्तों। तो 2 केसेस सॉल्व करने के बाद हमें 2 डिजिट नंबर जो मिला, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर मिला हमें 42 एंड सेकेंड 2 डिजिट नंबर मिला हमें 24। तो सिंपल है दोस्तों। इस एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम करते हैं कंप्लीट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।